आशुतोष, बताइए क्यों किसानों को सुपर स्प्रेडर बनने दिया जा रहा है? अब धीरे धीरे अगर आप सरहदों की बात करेंगे, गाजी बॉर्डर, चिल्ला बॉर्डर या टीकरी बॉर्डर, यहां से भी दो चार मौत की लगातार खबरें कोरोना के चलते आ रही हैं। सवाल यह है 26 तारीख को क्या सुपर स्प्रेडर बनने का किसानों का एक मौका नहीं हो जाएगा? बड़ी मुश्किल से तो आज हम थोड़ी कंफर्टेबल सिचुएशन में आए। दीपक, सबसे पहले तो ये जो बात अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं, पहले तो सबसे पहले उनको आत्मालोचना करना चाहिए कि जिस पार्टी के लोगों ने चुनाव में जबरदस्त तरीके से भागीदारी की, वहां किसी तरीके के सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया, वहां मास्क नहीं लगे और कुंभ होने दिया, और उनके अपने हाईकोर्ट के ऑर्डर के बावजूद, तो सबसे पहले उनको आत्मालोचना करनी चाहिए। दूसरी बात, अगर सरकार को ये लगता है कि कहीं पे कोई सुपर स्प्रेडर बन रहा है तो ये सरकार की जिम्मेदारी है कि उनको वहां से हटाए। और अगर हटाने की जिम्मेदारी किसकी है? ये सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार उनको 2 दिन का नोटिस दे कि आप फौरन इस जगह को खाली करिए, क्योंकि आपकी वजह से पूरे देश की जान खतरे में पड़ रही है। सरकार ये काम क्यों नहीं करती है? तो मैं एक बात बहुत स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूं, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, दोनों तरफ से किसान आंदोलन के बहाने जम के राजनीति हो रही। सरकार इनको सुपर स्प्रेडर घोषित करके इनको डिस्क्रेडिट करने की कोशिश कर रही है, तो विपक्ष जो है इनके बहाने अपनी राजनीति साध कर सरकार को कटघरे में खड़ा करना चाहती है। मैं तो साफ तौर पे कहता हूं कि अगर कहीं कोई सुपर स्प्रेडर है, उसके खिलाफ फौरन कार्रवाई होनी चाहिए, उनके नेताओं के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उनके खिलाफ फौरन एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, उन लोगों की अगर गिरफ्तारी है तो गिरफ्तारी होनी चाहिए, और नहीं तो पुलिस बल लगा के इन लोगों को खाली करना चाहिए। क्या सरकार ऐसा करेगी? सरकार ने शाहीन बाग के मसले पर ऐसा कहा? बिल्कुल नहीं किया। तो सरकार अपनी जिम्मेदारी दूसरे पर नहीं टाल सकती। दूसरी बात, विपक्ष के सारे नेताओं का खुलकर आना चाहिए और कहना चाहिए इस वक्त देश में एक एक आदमी की जान की कीमत है, लिहाजा किसानों को अपना आंदोलन फौरन सस्पेंड करना चाहिए। क्या विपक्ष कहने के तैयार है? दोनों कहने के लिए तैयार नहीं है। दोनों तरफ से राजनीति चल रही है अच्छी खासी।